हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ मेरे बाबा धाम यानी देवघर ट्रिप का। तो पिछला वीडियो में हम लोग रजप्पा गए थे अपनी बेटी के मुंडन के लिए। इसमें बाबा धाम गए हैं। बाबा धाम जाने के लिए बोकारो से गाइस तोपचांची हम आते हैं। तोपचांची से जीटी रोड पकड़ते हैं। ये जीटी रोड आपको दिख रहा है। ये जीटी रोड में राइट साइड में आप देखो जो पहाड़ दिख रहे हैं वो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ये जैन धर्म वालों के लिए काफ़ी होली प्लेस है। यहाँ पे उनके मंदिर बने हुए हैं। तो ये जीटी रोड में आगे बढ़ते बढ़ते गाइस हम डुमरी और गिरिडीह वाला रास्ता पकड़ते हैं अगर हमें बाबा धाम जाना होता है तो। ये देखो आप, काफ़ी ग्रीनरीज दिखेंगे आपको जीटी रोड के साथ। बहुत अच्छा ड्राइविंग है क्योंकि 6 लेन है। मज़ा आता है ड्राइव करने में। 100-120 आप आराम से जा सकते हो। और ये दोनों तरफ नेचर बहुत अच्छा है गाइस। तो अभी हम ये देखें, अभी हम इसरी पहुंच रहे हैं। ये इसरी के आसपास का इलाका है जीटी रोड पे ही। इसरी पहुंचने के बाद हम गाइस राइट टर्न ले लेते हैं। वहाँ से जीटी रोड को हम छोड़ देते हैं और हम लोग डुमरी के रास्ते में चल देते हैं। फिर डुमरी से वहाँ पे हम लोग रुके लंच करने के लिए। और उसी रास्ते में आगे हमें देवघर मिलता है करीब 2-2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद। ये देखिए अभी हम देवघर पहुंचने वाले हैं। देवघर से जस्ट पहले 5 या 8 किलोमीटर पहले यहाँ पे नया जो एम्स बना है वो है गाइस। शाम तक हम वहाँ पहुँच जाते हैं। शाम को हम एक होटल में रुकते हैं और नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे के करीब हम मंदिर पहुँच जाते हैं। पंडा जी जो हमारे हैं गाँव के, उन्होंने हमें 8 बजे बुलाया था। ये मेन गेट है, देखें मेन गेट से एंटर करते ही बाएँ टर्न लोगे आप तो इधर ही हमारे पंडा जी हैं। और ये अब दीवारों पे सारे पंडा के नाम और फ़ोन नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये मेरी देखे छोटी बेटी और वापस ये जो गमछा जो कंधे पे रखे हुए हैं वही हमारे पंडा जी हैं। मैं बेटी को समझा रहा हूँ कि बेटा रोना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाल चूँकि छिल गए थे वहाँ रजप्पा में। तो आज जस्ट थोड़े से जो बच्चे बाल एक जगह जो थोड़ा छोड़ा हुआ था वो थोड़े से बाल निकालने थे और उस बाल को निकाल कर पुराना बाल जो वहाँ का रजप्पा का था उसे मिलाना था। और मिला के उसमें से कुछ बाल हमें रखना है जो कि हम अगले साल जब छठ पूजा होगी हमारे यहाँ तो वहाँ पे हमें उसे गाँव जाकर चढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा बाल उसका निकाला जा रहा है, ये आप देख लो। हाँ, ये बाल निकाल के फिर वो रख लेगी। फिर मेरी जो बड़ी बेटी है उसका भी यहाँ पे बाल निकाला जाएगा गाइस। पूरे बाल नहीं निकाले जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, 16 ईयर्स की है। तो उसके पूरे बाल निकालना तो पॉसिबल नहीं है, उसने गदर मचा देना है। तो उसके साइड से थोड़े से बाल निकाले जाएंगे। लेकिन उसके बाल बचपन में काट के हम लोगों ने, मेरे भाई की शादी में उसके बाल काट के हम लोगों ने रखे हुए थे। वो आज तक हमने एक डब्बे में सुरक्षित रखा हुआ है। तो वो बाल और इसके बाल ये सब यहाँ चढ़ाए जाएंगे और इसके कुछ बाल रखे जाएंगे अगले साल गाँव में चढ़ाने के लिए गाइस। ठीक है, तो जैसा होता है नॉर्मली वैसे इसके थोड़े से बाल हम लोगों ने साइड से निकाल लिए हैं। अब उसके बाद इसने एज यूजुअल रोना शुरू कर दिया। छोटी बच्ची है ये मेरी माँ, उसे वही हल्दी और दही का लेप लगा रही है गाइस। ये देखो हल्दी और दही का लेप ये मेरी माँ है, वो लगा रही है इसे। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि आज तो उस तरह लगा नहीं है तो एंटीसेप्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि परंपरा में है तो ये काम हमें करना होता है। और ये देखिए ये जो डब्बा है इसी में मेरी बड़ी बेटी के पुराने बाल हैं जो कि 2010 में काटे गए थे और हम लोगों ने इसे अभी तक 15 साल से एक डब्बे में ये देखिए बाल निकाल रहे हैं हम। 15 साल से बाल उसके रखे हुए थे यहाँ चढ़ाने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये देखो ये सब हमारी पुरानी परंपराएं हैं। मुंडन ऐसे ही किया जाता है। और मुंडन का क्या है कि अकेला सिंगल चाइल्ड मुंडन नहीं होता है। तो जब हमारी दूसरा चाइल्ड जब हमारी बेटी हुई काफ़ी सालों के बाद तो दोनों बेटियों का मुंडन अभी हम लोगों ने प्लान किया है। और ऑड ईयर में करना होता है मुंडन, तो इसलिए हमें काफ़ी समय लग गया ये कराने में। तो ये उसके बाद और ये जो एरिया आप देख रहे हो इसके पीछे आपको वहाँ पंडा लोग के बैठने का जगह है। हर जगह नाम नंबर लिखा रहता है। और ये देखो वापस उसको उसकी चाची हैं जो उसे लगा रही हैं हल्दी और दही। ये देखो आप, हल्दी और दही लगा रही है। ये उसकी चाची है, ये उसके कजिन्स हैं। जो छोटा लड़का दिख रहा है वो कजिन है उसके, मेरी बेटी का, मेरे भाई का बेटा है। तो हम लोग सब लोग बाबा धाम गए थे। 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, एक i20 और एक क्रेटा। ये दोनों गाड़ी से वहाँ गए थे। और वो मेरी माँ है, पंडित जी से ये उसकी नानी है। ये देखिए उसके ऊपर पैसे जो निछावर किए जाते हैं वो कर रही है। अभी उसकी माँ जो है, हाँ ये देखिए ये मेरी वाइफ है। ये पूरा हल्दी और दही का जो लेप होता है वो लगा रही हैं।
हाँ जी, ये देखो आप, बाद में इसे नहलाया जाएगा, बगल में ही पानी है। हम लोगों ने बेसिकली जो पंडा जी कह रहे थे, हम उसके आदेशों को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हमें आता नहीं। ये मेरी बड़ी बेटी देखें, इसके वही साइड से थोड़े से बाल निकाले जाएंगे। ये हाँ, ये देखें बैठाया गया है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इधर छोटी बेटी को नहलाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। वापस रोना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि नहाना उसे पसंद नहीं है। थोड़ी ठंड भी थी, ठंड भी लगती है। ये देखें रो रही है। और ये साइड से देखें थोड़े से बाल निकाल दिए गए हैं, ये सिर्फ ये के लिए, नाम के लिए। और ये बाल और इसके जो पुराने बाल जो मैंने कहा 2010 से हमने कट के रखे थे, वो एक साथ मिलाए जाएंगे। और ये अभी से नहलाया जा रहा है छोटी बेटी को, और हल्दी वगैरह जो था उसे धोया जा रहा है। ये उसके नाना है और दादा, नाना और दादा, जिसको नानू कहती है और दादू कहती है। और इन दोनों की लाडली है ये मेरी छोटी वाली बेटी। तो अब ये दोनों मिलकर उसे नहला रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो रो रही है। और बड़ी बेटी को यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ उसके छोटे से बाल निकाले जाएंगे। सारा कार्यक्रम इसी के साथ होना है, नए कपड़े पहनाकर। ये टीका वगैरह लगाया गया है। ये टीका बड़ी बेटी को भी लगाया जाएगा, और सारे लोगों को लगाया जाता है टीका बेसिकली। फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए गाइस क्या है कि 2 लाइन है। एक जनरल लाइन है जो कि काफ़ी लंबी लाइन होती है, ऑफ सीजन में भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। और जो वीआईपी लाइन जिसमें हमने लगा, पर हेड 300 रुपया लगता है। 5 से 10 मिनट लाइन लगता है, फिर हम लोग मंदिर में। लेकिन जो मंदिर का कॉमन एंट्रेंस है गाइस, वो सेम ही है। ये देखिए शिव जी का मंदिर है, ठीक है। और ये जो धागा बंधा हुआ आ रहा है, इसे गठजोड़ कहते हैं, ये पार्वती का मंदिर है। ये देखें, ये पार्वती का मंदिर है, दोनों में गठजोड़ हो जाता है। तो ये गठजोड़ भी हम लोगों ने बंधवाया था। ये मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और अब मोबाइल ले जाना अंदर अलाउड नहीं है गाइस, तो अंदर का तो कोई वीडियो मेरे पास है नहीं। ये देखें, ये गठजोड़। हालांकि दर्शन के समय अंदर काफ़ी भीड़ थी। मैं छोटी बेटी को मैं किसी तरह लेके गया था गोदी में, और किस तरह मैं दर्शन करा कर मैं ही जानता हूँ। तो छोटे बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि इसका मुंडन था, इसे वहाँ जाना ही था, दर्शन करना ही था, तो मजबूरी थी हमारी। बड़ी बेटी तो जाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसे भी जाना, तो पहली बार आई थी तो जाना ही था। काफ़ी भीड़ थी, किसी तरह लोगों ने दर्शन किया हम लोगों ने। और ये वो गठजोड़ देखें जो मैं कह रहा था, ये इसके 1100 रुपये कुछ लगते हैं। और ये जो बंदा है जिसने लिया है, ये पूरा रोल करेगा, रोल करके और ये गठजोड़ को ये शिवजी के मंदिर के ऊपर चढ़ेगा, और वहाँ से बांध कर ये नीचे, एक सिरा इसका मेरे पास रहेगा, एक सिरा लेकर ऊपर जाएगा, और ये ऊपर से नीचे मुझे फेंकेगा। फिर मैं लेके उसको ये पार्वती जी के मंदिर तक आऊँगा, और फिर ये वहाँ से उतर के आएगा मेरे हाथ से लेकर, फिर पार्वती जी के मंदिर के ऊपर चढ़कर ये वहाँ इस गठजोड़ को बांधेगा गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी काम के लिए इन्हें रखा जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है मंदिर के छतों पर चढ़ के ये करना। तो ये अलग से उसका पैसा भी लेते हैं, मेरे ख्याल से 200 या 250 मैंने से दिया था इस बात के। ठीक है गाइज। तो ये सब करने के बाद हमारा मुंडन हो गया, दर्शन हो गया, ये गठजोड़ बांध दिया गया। उसका पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे के हम लोग यहाँ से 2-2.5 घंटे लगे हमें, 2.5 या 3 घंटे में लगे। फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकलते ही काफ़ी दोनों तरफ दुकानें हैं, जहाँ की आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये देखिए, ये वो दुकान है जो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ चूड़ी, पेड़े और प्रसादी, बाकी प्रसाद अगर आपको लेना है तो ले लें। ये सब खरीदने के बाद हम लोग अपने होटल आ गए, और होटल आके हम लोग वहाँ से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया गाइस। चेकआउट करके 30 किलोमीटर दूर एक त्रिकूट पर्वत है गाइस, जो कि 3 पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए उसका नाम त्रिकूट पर्वत है। यहाँ काफ़ी बंदरों का आतंक है गाइस, तो बंदरों से बच कर रहना है। आपके मोबाइल, आपके पर्स तक ये छीन लेंगे। ये सीढ़ी से चढ़ के ऊपर तक जाना है। ये आप देखें, अंदर गुफाएँ बनी हुई हैं, गुफाओं में मूर्तियाँ हैं। बजरंगबली की है, काली माँ की है, और भी ये की मूर्तियाँ हैं। और टॉप पे गाइस जो है एक आश्रम है सबसे ऊपर में, और उस आश्रम में एक सिद्ध बाबा थे, उनकी समाधि है। पहले यहाँ पे गाइस एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाने के लिए रोपवे था, लेकिन 3 साल पहले एक रोपवे का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें कुछ लोग मर गए थे, तब से रोपवे बंद हो गया है। और सबसे टॉप पे जाना भी गाइस अब अलाउड नहीं है। और ये देखें, ये पूरा पर्वत, बड़े बड़े पर्वत और चट्टान है, और उसमें देखें कंदराहों से ये देखें आप पानी निकल रहा है। इतना ठंडा और साफ़ पानी है गाइस कि मैं बता नहीं सकता। आपको लग रहा हो गंदा, ये पानी देखो उधर जाके कलेक्ट होता है, वहाँ देख रहे हो आप। और सारे लोग वो पानी को यहाँ पे देखें, वो पानी से लोग पीते भी हैं, हाथ मुँह धोते हैं। बहुत ठंडा पानी था गाइस। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग शाम को एक और जगह हम लोगों ने विज़िट किया। वो उस जगह का नाम है नौलक्खा मंदिर। ये देखें, ये वो नौलक्खा मंदिर है, इसका गार्डन है।
गाइस मेंटेनेंस मुझे इस गार्डन की ऐसी लगी नहीं, एक ज़माने में काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड होता था ये जो गार्डन है। और ये है वो नौलक्खा मंदिर। मंदिर का रख रखाव ठीक है गाइस, जाने लायक जगह है, क्योंकि काफ़ी अभी तो सर्दियों के दिन है, गर्मियों में अगर आप वहाँ जाओगे तो मार्बल वगैरह का जो बना हुआ है तो काफ़ी ठंडा लगता है गाइस। और ये देखने में काफ़ी अच्छा जगह है, आप इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें अगर आप देवघर जाते हैं तो। केवल बाबा का दर्शन ही ना करें, बाबा का दर्शन करें, त्रिकूट पर्वत जाएँ और ये मंदिर को जाएँ। ये सब हो देखते घूमते हमें काफ़ी रात हो गई थी गैस, फिर हम लौटने लगे और घर आते आते बोकारो आते आते मेरे 11-12 बज गए। तो वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।